वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ स्पार्क प्लग। आज हमारे पास है एक्टिवा 3G जो है 2015 का मॉडल। इस एक्टिवा में सर्विसिंग थोड़ी पेंडिंग थी। हमने जो लास्ट सर्विस की थी वो थी अराउंड 7 मंथ्स बैक बिफोर लॉकडाउन। और अब इसमें जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो है कि इसका हैंडल है वो थोड़ा हिल रहा है एंड इसका जो हेडलाइट है उसका नीचे का स्क्रू गिर गया है, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है। सो नॉर्मल एक्टिवा की सर्विसिंग में क्या क्या कॉस्ट आती है वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका इशू क्या हो सकता है हैंडल हिलने का। यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे लग रहा है कि इसका जो टायर है उसमें हवा प्रेशर कम है, उसकी वजह से शायद हैंडल हिल सकता है। सो नॉर्मली जब भी आपको लगे कि आपका हैंडल टर्निंग या कर्व्स में हिल रहा है तो प्लीज़ चेक योर टायर कंडीशन फर्स्ट। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें शायद पंचर है, सो लेट्स गेट चेक्ड। तो पहले सबसे पहले देखेंगे इसमें हवा का प्रेशर कितना है। उसमें हाँ पंचर तो नहीं है, चेक करेगा तो मालूम पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है शायद इसमें पंचर है, तो अभी हम इसकी पंचर की टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पंचर है और ये दूसरा, ये तीसरा। सो देयर आर ओवरऑल 4 पंचर्स एक्चुअली इस एक्टिवा में। सो नॉर्मली इसने बोला था 300 रुपया, तो अभी ये बोल रहा है 250 रुपये में कर देगा चारों पंचर रिपेयर। बट टायर की कंडीशन बराबर नहीं है तो ये बता नहीं सकते कि कितना दिन ये चलेगा। सो अब सोचने वाली बात ये है कि इसका या तो टायर चेंज किया जाए नया, विच विल कॉस्ट अनदर 1200 to 1300 रुपीज़। अदरवाइज़ इसमें एक ऑप्शन ये है कि इसके अंदर एक ट्यूब डाल दें। अभी ये है ट्यूबलेस टायर, तो इसकी जो ट्यूबलेस टायर है अगर उसमें ट्यूब डालते हैं तो टायर थोड़ा दिन चल जाता है। आई हैव डिसाइडेड टू पुट ए ट्यूब राइट नाउ क्योंकि बजट थोड़ा कम है एंड ट्यूब डाल के देखते हैं कितना दिन चलता है ये। सो अभी टायर को खोलेंगे और इसमें हम डालेंगे ट्यूब। नहीं क्या उसको भाई, वो साइकिल नहीं दिया। हाँ साइकिल नहीं दिया, जाकर पूछो ना। वो क्या नहीं? क्या बोल रहे हैं? हाँ अच्छा तो लगे तो सही है। क्या कैच मारिया क्या? तो हाँ क्या हुआ? टुकड़ा टुकड़ा। टुकड़ा टुकड़ा मेरा टायर लगाइए ना क्या? अरे इतना बजट में नहीं। काट दीजिए ना पूरा, काटे तो पूरा ही काट दीजिए ना भाई। पूरा काट दीजिए यार, इधर से निकाल दीजिए। अरे धीरे धीरे। वो छोटा चाकू था ना अपना, अच्छा था। लो चोरी कर लिया ना भरवा। चोरी कर लिया ना। छोटा चाकू रख के गया था इधर, जग उठा के ले गया। कौन जगह उठा के ले गया? तो खरौना जग कौन ले गया भाई? अरे ले गया साला सब। गैरेज वाला सब यहाँ कमी देखे क्या जाए? नहीं। पहले नहीं डलता है ना, टायर डालने के बाद ही ट्यूब करेगा।
ये डालता हूँ सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए किधर पैर सेफ्टी के लिए। ये है रनमैक्स कंपनी की ट्यूब विच इज़ कॉस्टिंग यू अराउंड 300 विद दी फिटिंग। एक्चुअली इसका MRP है 350 बट ये बोल रहे हैं 300 में फिटिंग कर देंगे। सो यू कैन रियली नेगोशिएट ऑन दैट एज वेल। कभी भी अगर आप ट्यूब डाल रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छी कंपनी के डालें। ये लड़ाई झगड़ा क्या हो रहा है? लेकिन सर अभी टायर कितना दिन चलेगा और? ट्यूब डाल दिए ना, हाँ 6 महीने 1 साल और जाएगा। 1 साल चल जाएगा ना? रनिंग आगे रहेगा, का है ना, आगे का क्या ज़्यादा चलता है? रनिंग कम रहेगा ना, 1 साल जाएगा। और रनिंग आपका ज़्यादा है तो फिर भी 6 महीना तो ठीक टिकेगा। निकल देगा। हाँ निकाल ही देगा 6 महीना, गिरी से गिरी पोजीशन में। हाँ ट्यूब नहीं टायर वही है। हाँ ट्यूब नहीं लगा। गाड़ी का पंचर बनेगा अभी? हाँ बन जाएगा। तियागो इधर आगे ना पीछे का? डिलेट का जो आर्टिका को कोई टायर पड़ेगा सेकंड? एंड वंस द ट्यूब इज़ डन, अभी हम जाएंगे मैकेनिक के पास टू अंडरस्टैंड कि इसमें और क्या क्या इशू है। तो सबसे पहला जो इशू है वो है इसके सस्पेंशन का। सस्पेंशन की बुशिंग होती है वो नॉर्मली बहुत रनिंग के बाद ख़राब हो जाती है। तो इसके साथ भी वही हुआ है एंड द बुशिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। तो सबसे पहले इसकी जो बुशिंग्स है वो चेंज करेंगे
एंड द बुशिंग का कॉस्ट इज़ अराउंड 70 रुपीज़ फॉर अ पेयर। बुशिंग डालने के बाद ये जो सस्पेंशन का बाउंसिंग है वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा एंड आपको फील जर्क्स वगैरह फील नहीं होंगे। ब्रेक भी जाम है। अच्छा, ब्रेक केबल है ना उसका ख़राब है, चेक किया हूँ। अभी चेक करते हैं इसकी ऑयल की कंडीशन। आप देख सकते हो ऑयल कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो अभी इसमें हम डालेंगे न्यू ऑयल। आप कोई भी अच्छी कंपनी का ऑयल ले सकते हो, कैस्ट्रॉल, विडॉल या रैप्सोल। मैंने यहाँ पे रैप्सोल का लिया है बिकॉज इट वाज रिकमेंडेड बाय द शॉप ओनर, और मैकेनिक ने भी बोला कि रैप्सोल का ले लो, थोड़ा अच्छा रहता है। तो मैंने रैप्सोल का लिया है 290 रुपीज़ में, अराउंड 800 ml। अनूप किधर गया? हाँ क्या? अनूप को जानते हो? किधर गया? नहीं ना, गाँव गया। वहाँ चला गया? एंड फाइनली द ऑयल इज़ नाउ चेंज। नेक्स्ट इसमें जो इशू है वो है इसकी हेडलाइट का, बहुत ज़्यादा खटखट हिल रही है, तो इसको फ्रंट से खोलना पड़ता है पहले। खोलने के बाद इसमें हम स्क्रू का फिटिंग करेंगे। कंपनी की गाड़ी है क्या? आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने फिटिंग कर दिया है विद द स्क्रू एंड इट इज़ रियली गुड। जस्ट लुक एट द डस्ट, ओ माई गॉड। ये बैटरी मैंने न्यू डलवाई थी एमरॉन कंपनी की, अभी इसमें डस्ट देखो कितना हो गया। सो दिस बाइक रियली नीड्स अ वॉशिंग नाउ। मैकेनिक ने और एक चीज़ बताया कि इसका जो हैंडल है वो एकदम ज़्यादा फ्री है, तो उसको थोड़ा टाइट करेंगे एंड यहाँ से वो ऐसा हथौड़ी से मारते हैं टू मेक इट लिटिल टाइट। तो हैंडल भी थोड़ा अच्छा हो गया है पहले से। And finally it's time for a washing. आप देख सकते हो यहाँ पे एक्टिवा को उन्होंने पूरा गिरा दिया है एंड दे हैव स्टार्टेड विद द वॉशिंग। तो मैंने डीजल वॉश बोला है बिकॉज बहुत टाइम से सर्विसिंग नहीं हुआ था इसका, तो इसको डीजल वॉश से करवाएंगे। एंड बारिश के बाद में तो डेफिनेटली यू शुड डेफिनेटली वॉश योर व्हीकल्स वंस।
after rains. वॉशिंग का कॉस्ट यहाँ पे पड़ा है मुझे 90 रुपीज़, जिसमें डीजल एंड फोम वॉशिंग होगा। अभी देख सकते हो कितना सारा फोम वो लोग यूज़ कर रहे हैं। सो गाइज फाइनली हमारी एक्टिवा इज नाउ रेडी। आप देख सकते हो इट्स सो क्लीन नाउ एज कम्पेयर टू द प्रीवियस कंडीशन। एंड इसकी जो हेडलाइट है वो अभी ज़रा भी नहीं हिल रही है। एंड the handle grip is really good. I hope you have liked the video. Do like, share and subscribe to Spark Plug for more such videos.